आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने रजिया के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। रजिया ने अपने सिक्कों पर इनमें से कौन सी उपाधि अंकित करवाई? अमीर-ए-आखूर, यमीन-उद-दौला, रजिया सुल्तान, उम्दत-उल-निश्वा। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है उम्दत-उल-निश्वा। तो हम शुरू करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। रजिया पुरुषों के समान किस वस्त्र को पहनकर दरबार में आती थी? कुबा, टोपी, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है ये दोनों। रजिया ने अपने शासनकाल में वजीर का पद किसको दिया? निजामुल मुल्क जुनैदी, महाजुबुद्दीन ऐतकीन, अल्तुनिया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे देंगे। वन डे में कई बार ये क्वेश्चन आया है। ये मुहाजुबुद्दीन। बैराम शाह को शासक बनाने के पीछे किसका हाथ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बैराम शाह को शासक बनाने के पीछे किसका हाथ था? तो इसका आंसर है ऐतकीन। रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? रजिया का स्त्री होना, तुर्की अमीरों की ईर्ष्या, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये दोनों ही मुख्य कारण थे रजिया के पतन का। उसका स्त्री होना और तुर्की अमीरों की ईर्ष्या को बढ़ना। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? अफ़गानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। तो जो तुर्क अमीर थे उन्होंने रजिया बेगम को सत्ता से हटाया था। रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल नामक स्थान पर हुई थी। कैथल किस राज्य का हिस्सा है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है तो बता देंगे। हरियाणा, कैथल जो है वो हरियाणा राज्य का हिस्सा है। रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1235 ईस्वी से 1240 ईस्वी, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी, 1233 ईस्वी से 1240 ईस्वी, 1234 ईस्वी से 1240 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी। अमीर-ए-आखूर किस विभाग का प्रमुख है? सैन्य विभाग का प्रमुख, अश्वशाला का प्रधान, हाथी सेना का प्रधान, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, अमीर-ए-आखूर, तो आप इसको बता देंगे। और अमीर-ए-आखूर का जो पद है रजिया के समय, ये किसके पास था? तो ये पद था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत के समय ये पद था और ये अश्वसेना का प्रधान होता है। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? वन डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उद्वी, अमीर खुसरो, मिन्हाज, फिरदौसी। तो इसका सही उत्तर है मिन्हाज। मिन्हाज ने यह कथन बोला है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण
लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। तो ये कथन मिन्हाज का है। यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। यह कथन किसका है? हेरोडोटस, एमरोल्ड, जॉन फ्रांक, एल्किंस्टन। तो इसका सही उत्तर है एल्किंस्टन। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर गौर करिए। रजिया की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? वनडे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आरम शाह, मसूद शाह, बैराम शाह, नसीरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर है मुइजुद्दीन बैराम शाह। बैराम शाह, उसको बैराम शाह का पूरा नाम है मुइजुद्दीन बैराम शाह। नायब का पद किसके समय सृजन हुआ? यानी नायब का पद किसके समय ये शुरू हुआ पद? रजिया, इल्तुतमिश, बैराम शाह, मसूद शाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। नायब को नायब ए मामलिकात भी बोलते हैं। तो अगर नायब की जगह आपको नायब ए मामलिकात भी मिले तो आप उसको यही समझें नायब का पद। तो इसका सही उत्तर है बैराम शाह। आप मुझे ये भी बताइए कि नायब ए मामलिकात पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने इस पद का बैठा? इस पद पर सबसे पहले कौन बैठा था? तो इस पद पर सबसे पहले एतकीन बैठा था। एतकीन, एतकीन आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। एतकीन लिखा है ये। मिन्हाज उल सिराज किसके शासनकाल में दिल्ली का मुख्य काजी के पद पर नियुक्त हुआ था? तो आपको इसका आंसर बताना है रजिया, महमूद, मसूद शाह, बैराम शाह। तो इसका सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद। इसके समय मिन्हाज उल सिराज दिल्ली का मुख्य काजी के पद पर था। बलबन किसके शासनकाल में अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख के पद पर नियुक्त हुआ था? बैराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, इनमें से कोई नहीं। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब। तो ये इसका सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद। रजिया ने कैसा परिधान पहनकर जनता से न्याय मांगा था? सफ़ेद, पीला, काला, लाल। तो इसका सही उत्तर है लाल। बैराम शाह की मृत्यु के बाद किसने शासन किया? तो बैराम शाह की मृत्यु के बाद किसने शासन किया? मसूद शाह, आराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ समय के लिए इसके बाद मसूद शाह ने शासन किया था।